साल पुराना ये मैटर है। मालेगांव शहर के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पर कुछ इल्ज़ाम भी लगे, उन पे इंक्वायरी हो ऐसी मांग की गई थी। और मतलब कुछ दिनों पहले मैं विधानसभा गया था उनके साथ ही, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि वहाँ के जो स्पीकर है उन्होंने बुलाया और मुझसे पूछा कि ये मिस्टर इकबाल कौन है, क्या है, कोई दहशतगर्द है, आतंकवादी है, इसमें आपका नाम आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी इस पर चौकसी भी हो सकती है, इंक्वायरी भी हो सकती है। तो आप उनसे जुड़े हुए, आपके करीबी ताल्लुकात हैं, तो आपकी इस पर क्या राय है? कहाँ तक ये बात सही है? एक विधायक है और ऐसे लोगों के साथ घूमना फिरना उठना, ये क्या क्या साबित होता है इससे? देखिए, इकबाल का मामला जो मुफ्ती साहब से जोड़ा जा रहा है और मालेगांव के जो साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब ने जो कंप्लेंट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ की है कि इकबाल नामी एक सऊदी अरेबियन शख्स मालेगांव शहर में आया था और उसकी मुलाकात जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हुई थी और वो एक टेररिस्ट है या एक जो है समाज दुश्मन उनसर है, उसकी तहकीकात होना चाहिए। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी मालूमात है, इकबाल नामी शख्स ये शायद बर्मा आज़ाद है और बर्मा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाई के बाद वो सऊदी अरब मुंतकिल हो गया, जहाँ पर वो ट्रांजिट वीज़ा पर रहता है और सऊदी अरब में अपना कारोबार करता है। और जो जिस तरीके का उसका फ़िशिंग का और दीगर जो कारोबार है, वो दुनिया के कई ममालिक में उसका कारोबार फैला हुआ है। वो सऊदी में बहैसियत एक ताजिर के मुकीम है और बांग्लादेश में उसका जो है फ़िशिंग का बहुत बड़ा कारोबार है। बांग्लादेश चूँकि जो साहिली इलाका है, समुद्री इलाका है, वहाँ पर मछलियों का कारोबार ज़्यादा होता है और इकबाल नामी शख्स जो है बुनियादी तौर से उस पेशे से जुड़ा हुआ है। और हमारे मालेगांव शहर के कुछ लोग जो हज और उम्रा पर गए थे, वहाँ पर इकबाल से उनकी मुलाकात हुई थी। उन लोगों ने अपने खुसूसी और जो है फैमिली प्रोग्राम में, शादी के प्रोग्राम में इकबाल को इनवाइट किए। इकबाल वहाँ पर आया, बाकायदा इमिग्रेशन करवा कर एयरपोर्ट से कानूनी तौर से हिंदुस्तान का वीज़ा लेकर और वीज़ा लेने के बाद यहाँ पर आकर वो शादी अटेंड किया। यहाँ जब किसी शहरी को जो दूसरे मुल्क का होता है, वीज़ा देने से पहले हुकूमत मुकम्मल तौर से उसकी छानबीन करती है, तब कहीं जाकर वीज़ा जो है वो दिया जाता है। इकबाल हिंदुस्तानी वीज़े पर आया, यहाँ पर मालेगांव शहर में खुले आम यहाँ पर उसने जो है समाजी तकरीबात को जो है अटेंड किया, शादियाँ अटेंड की और यहाँ शादी में जो है उसकी मुलाकात मालेगांव के कई सियासी लोगों से हुई, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी है और आसिफ शेख रशीद साहब भी खुद इकबाल के साथ जो है उनके फ़ोटो जो है फेसबुक पर बोलना चाहिए या व्हाट्सएप पर वायरल हुए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि एक आदमी चाहे वो बैरून मुल्क का क्यों नहीं हो, वो क्या किसी से अपने समाजी रब्त ज़ब्त नहीं रख सकता? क्या वो किसी से अपने समाजी ताल्लुकात नहीं रख सकता? क्या वो बैरून मुल्क में रहना उसका कसूर है या बैरून मुल्क के किसी बाशिंदे से दोस्ती करना हमारे मुल्क के बाशिंदे का कसूर है? ये एक गलत सोच है। इसकी असल हकीकत ये है कि शेख आसिफ साहब जब से असम्बली इलेक्शन हारे हैं, वो एक बौखलाहट का शिकार है और किस तरीके से वो अपनी ये दुश्मनी और अपनी ये खलिश और अपने ये ज़ख्म को भरने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ये एक मिसाल है कि वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर एक जो है एंटी सोशल एलिमेंट शख्स से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाते हैं। माजी में भी शेख आसिफ ने इस तरीके की हरकत किए है। मालेगांव शहर में इमरान भट्टुक नामी एक शख्स का गिरफ़्तार हुआ था, वो गोधरा कांड में उसका कहीं ना कहीं से शायद उसका इन्वॉल्वमेंट था और वो यहाँ आकर अपनी जो है क्या कहना चाहिए कि अपना छुप कर बोलो या जो है वो यहाँ रह रहा था और अपना रोज़गार यहाँ पर वो कर रहा था। अब किसी तरीके से उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी धंधे व्यापार की वजह से कहीं कुछ हमारे लोगों से आया होगा,
तो आसिफ शेख रशीद साहब ने उस वक्त के जो बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष थे सुनील गायकवाड़, उनको जो है सेंट्रल होम मिनिस्टर के पास ले जाकर अब्दुल मालिक की कंप्लेंट करवाए थे कि ये जो है ये गोधरा कांड के जो आरोपी से इनका ताल्लुक़ है। और उस वक्त भी पुलिस ने पूछगूछ हमसे की थी। और आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब पर इस तरीके का इल्ज़ाम लगाकर वो शहर को मशकूक कर रहे हैं, वो शहर को, शहर की निगाह में, पुलिस की निगाह में शहर के लीडरान को, शहर के ज़िम्मेदारान को, शहर के ऐसे नागरिक ये जो शहर के सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, ज़िम्मेदारियों में रहते हैं, उन लोगों को अपनी सियासी दुश्मनी में बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक मज़मूम हरकत है। और ये ना सिर्फ उन लोगों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये पूरे शहर के साथ खिलवाड़ है, शहर की मिली शनाख्त के साथ खिलवाड़ है, शहर की अपने मुस्लिम अक्सरियती इलाके होने के तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ है और एक साजिश है। और ये एक साजिश का हिस्सा उनकी जो है कम ज़रफ़ी की सियासत जो है उसकी नज़र होने जा रहा है शहर। इन्होंने एक कोशिश ये कोशिशों के अलावा एक कोशिश वोट कटवाने की भी की है। सियासी दुश्मनी में ऐसे लोगों की वोट कटवाई जा रही है जो वाकई तौर से अपने उस इलाके के वोटर थे, लेकिन अपने कम इल्मी या कम मालूमात की बिना पर वो अपनी वोटों का सही इंदराज नहीं करवा पाए। ऐसे लोग जो अपने इलाके छोड़कर नए इलाकों में आकर बस गए और वोट डाल दिए, ऐसे लोगों की दोनों जगह से वोट कटवा दी गई है। आने वाले वक्त में मुल्क के हालात संगीन और बद से बदतर होने जा रहे हैं। एनआरसी और एनपीआर के मामलात मुंह खोले खड़े हुए हैं। ये कोरोना काल की वजह से ये मामला रुका और थमा था, लेकिन आपने पिछले दिनों अखबारात में पढ़ा होगा कि एनआरसी तो लागू हो चुका है, एनपीआर का ड्राफ्ट जो है वो असेंबली में पार्लियामेंट में पेश किया जाना है। और अमित शाह की तरफ से ऐलान हुआ है कि 2021 में एनपीआर का इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। जब ये तमाम कवानीन की रूह से कार्रवाइयाँ होनी शुरू होगी और जब लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिन लोगों का नाम इस वोटर लिस्ट से कट कर दिया गया है, जिन लोगों की दुश्मनी में राशन कार्ड जिनके बंद करवा दिए गए हैं, ऐसे लोगों को इस नाआकिबत अंदेश से सियासी रहनुमा से तकलीफ़ होने वाली है। और शहर जो है एक बड़ी मुश्किल की तरफ जाने वाला है, शहरियान एक बड़ी मुश्किल की तरफ से जाने वाले हैं। सिर्फ अपनी सियासी दुश्मनी और अपनी हार की जो है कसक मिटाने के लिए ये शहरियान के साथ जो है कि एक यानी भयानक बदला लेने की कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी के जानिब से की जा रही है। आपने डबल वोट की बात की, आसिफ भाई से मुलाकात हुई थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात के खुलासे किए थे। चलो 2 मरतबा समझ गए कि चलो इधर से कहीं और रहने गए या फिर गलती से 2 वोट हुई, लेकिन 5 है, 6 है, 10 है, किसी की 12-12 वोट है, तो उसमें क्या? देखिए, मैं जिस तरीके से वो ये सबूत दे रहे हैं कि जी 10 और 12 वोट, बिल्कुल अगर वो 10 और 12 वोट है वो कटना चाहिए, लेकिन मैंने भी ऐसे सबूत जमा किए जिनकी सिंगल वोट है या जिनकी जो लोग एक महल्ले से दूसरे महल्ले में आए और जो अपनी कम मालूमात की बिना पर या सरकारी दरबारी कामकाज की मालूमात ना होने की बिना पर इधर भी अगर वोट का एनरोलमेंट करा लिया है और पिछली वोट रहने दी है, तो वो लोगों की दोनों जगह से काट दी गई है। ऐसी वोट का मेरे पास भी प्रूफ है। मैं अभी इस बात को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ज़रिए जो है परान साहब के पास हम ले जाने वाले इस मामले को कि ये जो दोनों जगह से आपने ये वोट काटी है और जो उनकी बोगस साइन से 7 नंबर फॉर्म भरकर काटा है, क्या आपने वेरिफिकेशन किया था कि यही वो वोटर है जिसकी आप वोट काटने जा रहे हो? परान साहब ने और अमले ने किसी तरीके का कोई वेरिफिकेशन नहीं किया और बोगस 7 नंबर फॉर्म के सबमिशन के बाद ऐसी वोटें काट दी गई है। और शहर में ये दावा किया भी जा रहा है कि हम 50 से 60 हज़ार वोट काटेंगे। बोगस वोट कितनी रहती है? 2000, 3000, 5000, 70, 80 हज़ार वोट क्या बोगस रहती है क्या शहर में? ये शहर से सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत जो है ये शहरियान को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। हम इन दोनों मामलात में, जो मामला मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ ये मज़मूम हरकत कांग्रेस के ज़िम्मेदारान की तरफ से की गई है और ये वोट काटने की जो साजिश की गई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के साथ
जो है शाना बशाना खड़ी है और हर जगह उनके साथ है। इन तमाम मामलात में हम बिल्कुल भी आवामी सतह पर इन बातों को लेकर जाएंगे, आवाम में इस तरीके की सियासत के ख़िलाफ़ बेदारी भी करेंगे और आवाम को कांग्रेस का हकीकी चेहरा भी बताएंगे कि किस रुख पर कांग्रेस शहर की सियासत को ले जाना चाहती है। अगर इंक्वायरी मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पर आती है तो शेख आसिफ साहब पर भी आएगी, क्योंकि फ़ोटो उनके साथ भी है। कंप्लेनेंट ने अगर आपको प्रूफ करवाने की और आपको सच्चाई को सामने लाने की इतनी अगर आप में वो थी, चाहत थी, ख्वाहिश थी, तो मुकम्मल तौर से देते थे कि ये शख्स यहाँ आया, ये शादी में ये इस शख्स की मुलाकात हुई है, मेरी भी मुलाकात हुई है। लेकिन रिपोर्ट में और कंप्लेंट में यानी ख़ास तौर से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का तज़किरा किया गया है और उनका तार उस शख्स के साथ जोड़कर जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में जो कि देश के लिए बेहतर नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ में नाम लाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में आप गए, आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर मुलाकात की वहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों से और कुछ मीटिंग भी की, सभाएं भी हुई वहाँ पर, तो आपका भी जाना हुआ, तो कैसा रहा आपका दौरा? हम जो गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजरात में मिलने के लिए, हम तो गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो वहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जो लॉन्चिंग होने जा रही है, उस प्रोग्राम में हम भी मौजूद थे। गुजरात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान की तरफ से वहाँ पर हम गए। वहाँ पर हमने जो है असद साहब का वेलकम किया एयरपोर्ट पर और उनके साथ भड़ूच तक सफ़र किया। दौरान सफ़र हमने पूरी जो है मालूमात शहर की हमने असद साहब के सामने रखी। लॉकडाउन में शहर ने किस तरीके से अपना गुजारा किया, लॉकडाउन में क्या हालात थे, हमने किस तरीके से जो है शहर में काम करने की कोशिश की, आवाम से रब्त ज़ब्त बढ़ाने की कोशिश की और किन मामलात में किन लोगों ने क्या किया, इस बात का भी हमने उनसे तज़किरा किया कि शहर में एक लीडरशिप ने इस तरीके की कोशिश की कि ये मामला जो है, ये जो कोविड का मामला है, जिस तरीके से शरपसंद अनासिर ने इस मामले को जो है जमात के साथियों से जोड़ने की कोशिश की थी, उसी तरीके से मालेगांव के भी कुछ शरपसंद लोगों ने मालेगांव में कोविड जो है हज उम्रा से आए हुए ज़ायरीन से जोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रशासन से ये डिमांड की थी कि आप लोग, जो लोग हज और उम्रा करने गए थे उस वक्त में, और उस टूर के मालिक को बुलाकर तमाम तर लोगों की जो है वो कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। इस तरीके की मज़मूम हरकत करने वाले जो है यहाँ के लोग, जो सियासी लोग हैं, उस बारे में भी हमने चर्चा की और ये भी बताया कि किस तरीके से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को इस कानूनी मामलात में घेरने की कोशिश की जा रही है और शहर के तमाम हालात के बारे में भी हमने वहाँ पर गुफ्तगू की, शहरी हालात पर भी गुफ्तगू की, मुल्की सतह की सियासत पर भी असद साहब से जो है सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। असद साहब ने मालेगांव आने का वादा भी किया है कि अनकरीब वो मालेगांव आएंगे और शहर के सियासी सूरत हाल को समझने की कोशिश भी करें। मालेगांव शहर में घर पट्टी का सर्वे कर रही है मालेगांव कॉरपोरेशन, तो उस पर आपकी राय क्या है, क्या कर रहे हैं वो, आगे उनका प्लान क्या है, और वो क्या माफ़ नहीं कर सकते घर पट्टी, क्योंकि कोरोना का एक मुश्किल वक्त था 1 साल भर की। पिछले दिनों जनरल बोर्ड में एक विषय आया था इस ताल्लुक से कि घर पट्टी का सर्वे कराया जाएगा। उस वक्त ये विषय इस तरीके का बताया गया था कि कुछ अनऑथोराइज्ड लोगों ने, जिन लोगों ने घर बांधकाम परमिशन नहीं लिया है, उन लोगों की बांधकाम परमिशन का ये सर्वे है। तो उस वक्त हमें ये लगा कि ठीक है, बांधकाम परमिशन लेना ज़रूरी है, इसलिए इस तरीके के विषय को मंजूर होना चाहिए। लेकिन जब ये स्टैंडिंग कमेटी में आया, उस वक्त साजिश करके 7 मेंबरान जो महागठबंधन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वालों की मेजॉरिटी थी, उन लोगों को साजिश करके जो वो रिटायर हो गए थे और अचानक, जो कि कभी मालेगांव कॉरपोरेशन की तारीख़ में नहीं हुआ, 7 मेंबरान पर जो है मीटिंग ली गई जो कायदे से गलत थी। कोई चेयरमैन नहीं था,
मीटिंग का कोई बुलाने वाला नहीं था। जैसे चेयरमैन का अधिकार होता है मीटिंग को कॉल करने का, लेकिन कोई चेयरमैन नहीं था, किसी ने मीटिंग कॉल नहीं किया, मीटिंग का कन्वेनर कोई नहीं था। लेकिन 7 लोगों की हिम्मत पर मीटिंग बुलाकर अर्जेंट वो विषय जो है घर पट्टी के सर्वे का जो कंपनी को देना है वो मंजूरी दी गई है, और उसमें हमको अटी शर्ती पढ़ने में नहीं आई। लेकिन अब हमें मालूम पड़ रहा है कि जो वो घर पट्टी सर्वे दिया गया है वो आने वाले वक्तों में गरीब लोगों पर एक बोझ बढ़ने वाला है। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों की घर पट्टी 100 गुना बढ़ा दी जाने वाली है। जो लोग 100 रुपया आज घर पट्टी देने वाले हैं उन पर 1000 रुपया घर पट्टी आने वाली है, और जो लोगों का आज 1200-1500 है उनका 10 से 15 हज़ार जो है वो घर पट्टी आने वाली है। ये भी एक सियासी दुश्मनी का नतीजा है। आज शहर को सिर्फ और सिर्फ सियासत के ज़रिए और ओहदों के ज़रिए दुश्मनी निकालने की तरफ ले जाया जा रहा है। आज आप ये घर अचानक जो स्कीम के लिए शासन पैसा देती जीआईएस मैपिंग के लिए, लेकिन कारपोरेशन के बरसरे इक़्तिदार कारपोरेशन का पैसा खर्च करके ये सर्वे करा रहे हैं, और शहर में जो है लोगों पर घर पट्टी जो है वो बढ़ाकर थोपने की जो है एक वापस एक सियासी दुश्मनी निकालने की कोशिश की जा रही है। हमने जब इस टेंडर की मालूमात ली और इसकी अटी शर्ती की मालूमात ली, इसके रेट्स की मालूमात ली, तो यकीनन खुले तौर से ये कारपोरेशन की इनकम बढ़ाने के नाम पर शहरियान से दुश्मनी निकालने का एक यानी सोची और मंसूबाबंद साजिश हमको इसमें दिख रही है। आज शहर कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ शहरियान से अपनी सियासी दुश्मनी के चक्कर में लोगों को तकलीफ और हरासा करने की कोशिश में लगी हुई है। पावरलूम का भी यानी आप पावरलूम मालकान और पावरलूम से मुंसलिक लोगों से भी आप मालूमात ले सकते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट कंपनी में अपने लोग डालकर किस तरीके से बुनकर बिरादरी से दुश्मनी निकाली जा रही है, किस तरीके से कारखानेदारों को पावर बिल के नाम पर परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनको हरेसमेंट किया जा रहा है। इसकी भी कई मिसालें हमारे सामने और आने वाले वक्तों में हम प्रूफ के साथ बताएंगे। तो आपने जो सवाल घरपट्टी का किया, उस घरपट्टी के ताल्लुक से हमें वो घरपट्टी की शरह और वो दर मंजूर नहीं है, और कंपनी का काम करने का तरीक़ाकार हमें मंजूर नहीं है। हम आने वाले वक्तों में आज हम जो है कमिश्नर को जो है वो मेमोरेंडम देने वाले हैं कि इस तरीके का कोई सर्वे हमें कबूल नहीं है। हमें वाज़े तौर से इसकी जो कीमत है, जो दर है, आपको आवाम को बताना पड़ेगी, और जो है अनऑथोराइज को ऑथोराइज करने की क्या फ़ीस होगी वो आपको बताना पड़ेगी, घरपट्टी की क्या फ़ीस होगी आपको बताना पड़ेगी, कौन सा रेडी रेकनर का रेट है वो आपको बताना पड़ेगा। जब तक कि आवाम में इसको वाज़े तौर से नहीं बताया जाएगा, इस घरपट्टी का सर्वे हम होने नहीं देंगे। और आने वाले वक्तों में अगर ये चीज़ अगर हरदर्मी कारपोरेशन करती है तो आने वाले 10 से 15 दिनों में हम इसको जो है तहरीक की शक्ल देंगे और तहरीक का रास्ता इख्तियार करेंगे, और इस तरीके की दुश्मनी वाली सियासत को हम रोक लगाएंगे।